नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मैसूर महल मैरिज गार्डन में आग लगी है। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से मिल रही है। यहां पर मैसूर महल मैरिज गार्डन में आग लगी है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आप ये तस्वीरें नेटवर्क 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। तो आग किस कदर भीषण होगी इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। तस्वीरें यहां पर मौजूद है। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं जिस तरह से धुएं का गुबार यहां उठता हुआ नजर आ रहा है। भीषण आग यहां पर लगी और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग को काबू में किया जाए। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करते हैं। मौके से हमारे साथ हमारे संवाददाता सतवीर राठौर जुड़ चुके हैं। जी सतवीर, क्या कुछ कारण रहे आग लगने के और फिलहाल क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम घटनास्थल पर ही हैं और यहाँ पर जो मैसूर महल जो मैरिज गार्डन है, इन पर जबरदस्त जो आग है वो लगी थी और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो गार्डन है पूरी तरह से यहाँ पर खाक हो चुका है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और ख़ास तौर पे आपको बता दूं कि आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। और दरअसल बात यहाँ पर ये हुई कि जैसे शॉर्ट सर्किट यहाँ पर हुआ है और उसके बाद में धीरे धीरे धुआं आग ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप यहाँ पर धारण कर लिया था। लेकिन सूचना के बाद में भी काफ़ी देर बाद में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो पहुंचे थे, जिसके कारण से आग लगने में काफ़ी संभव लग गया और काफ़ी जो पूरा जो गार्डन है वो पूरी जलकर यहाँ पर राख हो गया। फिलहाल आधा दर्जन जो दमकल हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँच चुकी है और यहाँ पर आग को बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि लापरवाही यहाँ पर खास तौर पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर जो गार्डन के अंदर कोई ऐसी उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई थी। यहाँ पर जो लापरवाही है वो सामने नजर आई है, क्योंकि यहाँ पर जो यंत्र होते हैं आग बुझाने के वो यहाँ पर पूरी तरह से नहीं थे, जिसके कारण से ये आग ने विकराल रूप धारण किया था। और काफी मशक्कत के बाद में फिलहाल अभी आग है उस पर काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और किस तरह के आप बताइए, आप किस तरह देखते हैं यहाँ पर जो आग यहाँ पर लगी थी, क्या सूचना मिली थी और किस आप यहाँ पर पहली बार देखा था? इतना भयंकर रूप ले चुकी थी आग कि 15-20 किलोमीटर से दूर से दिखाई दे रही थी। और जो पानी का यहाँ जो लगा हुआ है सिस्टम वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद पड़ा है, यहाँ नहीं चल रहे हैं वो सिस्टम और खराब पड़ा है बिल्कुल फायर सिस्टम वगैरह। और काफी धुंधु करके चल चुका है, 1-1.5 घंटा हो गया और काफी रूप से भयानक रूप से फैल गई आग। बिल्कुल यहाँ पर आग यहाँ पर फैली है और खासतौर पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि ये वो गैस सिलेंडर है जो यहाँ पर लगाए जाते हैं फायर यंत्र वाले, की यहाँ पर जब आग लग जाती है तो उसको बुझाया जा सके। लेकिन जैसे इसको यंत्र को खोला तो ये खुद ही यहाँ पर फट गया। तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ा और इसी कारण से जो पूरा ये गार्डन है इसमें ये विकराल जो रूप यहाँ पर आग ने लिया। और खासतौर पर आपको बता दूं कई यंत्र ऐसे भी हैं जो आग बुझाने वाले यहाँ पर रखे हुए थे, उनकी एक्सपायर डेट भी हो चुकी थी, उन्हें भी बदला नहीं गया था। वो भी सामने ये बात आ रही है। फिलहाल आग बुझाने के जो प्रयास है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो आग है उसके कारण से ये पूरा जो मैसूर महल है, क्योंकि ये सिरसी रोड की बात करें तो सिरसी रोड पर ये काफी अच्छा और काफी बड़ा यहाँ पर गार्डन माना जाता है। और लेकिन जो आग यहाँ पर विकराल रूप धारण किया था उसके बाद में अब ये पूरी तरह से जलकर राख यहाँ पर हो चुका है और आग बुझाने के जो प्रयास हैं वो अभी भी फिलहाल किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखने को जा रहा है कि कहीं अगर छोटी सी चिंगारी है वो अगर रह जाती है तो ये आग वापस पकड़ने ले, इसको लेकर जो आग बुझाए पूरी तरीके से संतुष्ट यहाँ पर करने को जा रहा है। लेकिन खासतौर पर देखने वाली बात ये होगी कि अगर ऐसी आग अगर कहीं लगती है तो वहां पर किस तरह की जो यंत्र होने चाहिए ताकि जो आग लगी तो उसको बुझाने के पूरे प्रयास यहाँ पर किए जाएं। लापरवाही सबक जरूर है कि अगर यहाँ लापरवाही साफ तौर पर देखी जा रही है। जिस तरह से आप बता रहे हैं, जानकारी जो मिल रही है कि जो यंत्र हैं वो एक्सपायर्ड हो गए थे और कुछ काम नहीं कर रहे थे। क्या जब आग लगी इस दौरान कोई उस गार्डन में मौजूद था? क्या कुछ ऐसी जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आपको पहले बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही ये आग लगी थी उस दौरान यहाँ पर कुछ 1-2 कर्मचारी जरूर थे, लेकिन जैसे ही आग ने थोड़ा सा विकराल रूप धारण किया तो उसके बाद में जो कर्मचारी थे वो वहाँ से निकल गए गार्डन के बाद में और उन्होंने जो सूचना दी अपने जो यहाँ के मालिक थे उनको सूचना दी। लेकिन उस दौरान इस समय के दौरान जो आग ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। फिलहाल यहाँ पर कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ में आग बुझाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया है और पूरी जो आग है फिलहाल पूरा
उसमें आ चुकी है, आग बुझा ली गई है। थोड़ी बहुत जो चिंगारियां हैं वो जरूर यहाँ पर भभक रही है, लेकिन उसका विशेष तौर पे यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो आग लगी थी उसके जो कारण है उसकी जांच की जाएगी। लेकिन खासतौर पर देखने वाली बात ये होगी, अगर लापरवाही होती है तो लापरवाही को हम ऐसी चीजें करते ही क्यों हैं जिसके बाद में कि इतना बड़ा जो हाथ से अपन निमंत्रण देते हैं, यंत्र क्यों नहीं रखे जाते हैं, अगर यंत्र एक्सपायर डेट के होते हैं उन्हें क्यों नहीं बदला जाता है, उसी का खामी आ जाए कि इतनी बड़ी आग यहाँ पर लगी। फिलहाल ये मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर एक दो कर्मचारी अंदर होते या कुछ, क्योंकि शादी या विवाह का कोई माहौल होता, अगर उस समय एक ऐसा हादसा हो जाता तो कुछ बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन क्या कुछ रहा इसके बारे में आप ये तस्वीरें साफ तौर पे बयां कर रही है कि इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर जरूर हुआ है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। जी सतवीर, इस पूरी घटना के बाद में अब जो नगर निगम है उसके भी दावों की ये पोल यहाँ पर खुलती जा रही है, क्योंकि हर बार ये बात कही जाती है कि इस तरह के जो मैरिज गार्डन्स है जहां पर समुचित व्यवस्थाएं नहीं मौजूद हैं, ऐसों पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई कभी नजर नहीं आती और इसी का नतीजा है कि इस तरह की घटनाएं बार बार होती रहती हैं। बिल्कुल वाजिब बात यह है कि जब अगर कोई मैरिज गार्डन होता है तो पूरी चीज़ यहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके की जो अगर आग यहाँ पर लगती है या कुछ मापक जो इंतजाम होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि अगर गार्डन की बात करें तो गार्डन में किस तरह से रहता है उसका भी विशेष तौर पर ध्यान यहाँ पर रखा जाना चाहिए। और खासतौर पर आपको बता दूं कि आग फिलहाल यहाँ पर बुझा ली गई है, लेकिन नगर निगम की ओर से अब ये ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि अगर जो किस तरीके से इसमें लापरवाही सामने आई थी, अगर यहाँ पर जो एक्सपायर डेट की बात आ रही है कि जो सिलेंडर यहाँ पर पड़े थे, आग बुझाने वाले यंत्र थे वो एक्सपायर हो चुके थे, उसकी भी यहाँ पर जांच की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हादसा यहाँ पर हुआ है, अगर विवाह स्थल यहाँ पर कोई विवाह होता रहता है या कोई समारोह होता, उस दौरान अगर ऐसा हादसा हो जाता तो एक बड़ी समस्या और एक बड़ी हादसे को निमंत्रण यहाँ पर देने वाली बात कही जा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि नगर निगम या जो प्रशासनिक अमला है उसको यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैदी से ध्यान रखना चाहिए और ऐसे जो मापदंड है उनको यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जी सतवीर, आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें। हम आपके पास एक बार फिर से लौटेंगे। दर्शकों को हम बता दें कि भीषण आग यहां पर लगी है। मैरिज हॉल है, ये मैसूर महल मैरिज गार्डन है जहां पर आग लगी और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं।